अपनी स्क्रीन पर एक किताब का टाइटल आप मुलाहिज़ा कर रहे होंगे। दरअसल इसके ऊपर बात करने की वजह यह बनी कि हमें आज एक सफ़ा किसी ने भेजा कि ये जनाब गौसे आज़म साहब की जो है एक करामत या एक वाक़या है, वो ज़रा पढ़िए या देखिए। तो एक ग्रुप के अंदर हमारे पास आ गया वहाँ से। तो हमने जब उसको पढ़ा तो हमने सोचा इस किताब को भी देखें और इसके आगे पीछे मज़ीद वाक़यात भी पढ़ें। तो इन 100 वाक़यात में से हमने 2 वाक़यात जो हैं सोचा आपको बताएं और आपको सुनाएं और आपको ये बताएं कि ये लोग किन चीज़ों को करामत या किन चीज़ों को फजीलतें बनाकर छापते हैं, लेकिन असल में क्या वो चीज़ बन जाती है। तो आइए पहला वाक़या आपको दिखाते हैं, बताते हैं, जिसका टाइटल रखा गया चूहा मर गया। किस्सा नंबर 88 है, 142 तो ये नंबर पेज के ऊपर है। एक दीवार के ऊपर ना कोई जगह थी, तो वहाँ पे एक जगह पे कोई चूहा तंग कर रहा था। उसने 3 दफ़ा जो है वो कुछ किया और उसकी वजह से मिट्टी जो है ना वो जो गौसे आज़म साहब थे उनके ऊपर गिर रही थी। तो उन्होंने फिर जलाल में आके ना चूहे को देखा और चूहा जो है वो वहाँ से नीचे गिरा और मर गया। और ये चूहा वही था जो कि मिट्टी खोद रहा था। वाक़या ख़त्म हो गया। यानी आप ये देखिए कि ये कौन सी करामत है कि आप एक अल्लाह की मखलूक को अपने ऊपर एक ज़रा सी मिट्टी गिरने के ऊपर या आपके किसी काम में खलल आने के ऊपर आप एक चूहा ही मार देते हो। ठीक है, कुजा कि आपको कोई वो नुकसान पहुंचा रहा है, घर के अंदर कोई बीमारी या कोई और ख़राबी का बायस बन रहा है, उसको आप हाथ से या किसी और तरीके से मारो। लेकिन वो ये बता रहे हैं आपको कि गौसे आज़म रहिमहुल्लाह के हाथ से या उनकी निगाह से चूहे भी महफूज नहीं थे। बल्कि चूहा तो छोड़ें, अभी आपको एक बेचारी चिड़िया का भी वाक़या आगे चल के सुनाते हैं। लेकिन हम आपको एक चीज़ बताते चलें कि ये उनसे मंसूब है ये वाक़या जो कि इन लोगों ने घड़ घड़ के लोगों के अंदर फैलाए हैं। लेकिन हकीकत में अगर हम देखना चाहें तो हमें नहीं लगता कि ये कोई वो उनकी हस्ती ऐसी थी कि वो चूहे और चिड़ियाँ मार देते थे और बाद में लोग उनको उनकी करामत बना के पेश किया करते थे। बहरहाल ये बहुत ख़तरनाक वाला मामला है। अल्लाह ताला मुसलमानों को ऐसे वाक़यात को लिखने से, छापने से महफूज करे। अब दूसरा वाक़या हम आपको एक और बताते हैं कि वो भी इसी किताब के अंदर से है कि जनाब क्या हुआ, एक चिड़िया थी। तो गौसे आज़म साहब जो हैं वो वज़ू कर रहे थे या कोई मामला कर रहे थे, तो चिड़िया ने जो है, जैसे आपको पता है कि उसने बिट कर दी या शिट कर दी, तो वो उनके कपड़े के ऊपर गिर गई। उनको इतना गुस्सा चढ़ा कि उन्होंने उसको जलाल से देखा या जो भी मामला हुआ, वो चिड़िया भी मर गई। यानी ये देखिए, और फिर उसके बाद उन्होंने उस कमीज़ को जो है वो बिकवा भी दिया कहीं पे बाज़ार में भिजवा के। यानी क्या ये दीन था? हमारे नबी अलैहिस्सलाम जो दीन लेके आए थे वो ये था कि एक चिड़िया जो है ना वो अपने बच्चों की वजह से अगर परेशान होती थी कि किसी सहाबी या किसी शख्स ने उसके बच्चे उठा लिए उसका घोंसले में से, तो नबी अलैहिस्सलाम उस चिड़िया को देख के, उसकी परेशानी को देख के ही भांप जाए करते थे या समझ जाया करते थे। अबू दाऊद में भी रवायत है, हमने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी 75 नंबर एपिसोड जो रिकॉर्ड करवाई उसमें भी उस वाक़े को बयान किया कि किस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने परिंदों जानवरों तक के छोटे छोटे मामलात के ऊपर जन्नत और जहन्नम तक के मामलात जो हैं वो समझा दिए उम्मत को। ठीक है, वो कुत्ते और बिल्ली वाला वाक़या तो आपको सही बुखारी से वो भी हमने उसके अंदर ही बयान किया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि गौसे आज़म कहीं पे चूहा मार देते हैं निगाह मार के, कहीं पे चिड़िया मार देते हैं। ठीक है, और सिर्फ कितनी सी छोटा सा मामला है। यानी फ़ुक़हा को आप देखें तो वो आपको बताएंगे कि इस तरह से अगर आपके कपड़ों के ऊपर जो है, यानी हनफी फ़ुक़हा की बात कर रहे हैं, ठीक है, या दीगर भी आप देख लें कि अगर आपके इस तरह से कोई बिट या फिर कोई शेड किसी चिड़िया की आपके कपड़ों के ऊपर गिर जाए तो आपके ऊपर किस तरह नापाकी वाला मामला उस तरह से नहीं होता और आप उसको वहाँ से अगर धो के तो आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन उनके जो है लेवल था इन लोगों के मुताबिक, हम नहीं कहते कि ये जो है वो समझ लें कि गौसे आज़म साहब का ये मामला था। अच्छा, ये गौसे आज़म उनको क्यों कहते हैं ये भी किसी और वक्त के अंदर इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन क्योंकि ये लोग उनको कहते हैं, मस्जिदों में बड़ा बड़ा लिखते भी हैं, मस्जिदों में जहाँ पे अल्लाह को पुकारा जाना चाहिए था खालिस करके,
لیکن وہاں پہ بھی یہ ان کو پکارتے ہیں جن کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے چڑیا اور چوہے کو مارنے کے قصے بھی پریز کی صورت میں یا پھر ان کو کرامت کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے بریلوی یا حنفی علماء سے بھی کہ وہ ایسی کتابیں جن کے اندر ایسے قصے ہیں جو کہ شریعت سے ٹکراتے ہیں یا پھر باقاعدہ ان کے اپنے جو ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پرسنالٹی سے میچ نہیں کرتے، کہ ان کو ایک بڑا ظالم جابر دکھاتے ہیں کہ وہ چوہے اور سمجھ لیں چڑیا کو بھی مار دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی لغزش کے اوپر۔ تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ صوفیہ کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ اگر وہ صوفیہ یا پیران پیر کے اندر ان کو سمجھا جاتا ہے کہ پیروں کا بھی پیر ان کو سمجھا جاتا ہے، تو وہ کیا اتنے سمجھ لیجئے ایسے لیول کے اوپر تھے کہ وہ چوہے کی لغزش کو بھی، اس کی غلطی کو بھی معاف نہیں کرتے تھے، اس کو مار دیتے تھے، یا پھر ایک چڑیا کو بھی سمجھ لیجئے مار دیتے تھے جو بالکل بے ضرر جانور ہے۔ تو اللہ کی پناہ ہے ایسے واقعات سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آپ کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ ہم نے کیوں کتاب سے یہ چیز نکالی، بھائی ہمارے سامنے یہ پوسٹیں آتی ہیں، شیئرنگ آتی ہیں، لوگ اس کو بڑے بڑے قصے بنا کے، بڑی بڑی کرامتیں معجزے بنا کے پیش کرتے ہیں، تو پھر ہمیں جواب دینا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان جاہلوں کو ہدایت عطا فرمائے جو کہ اس طرح کی قصہ گوئی کے ذریعے سے مسلمانوں کے جو اولیاء گزرے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہوں گے، ہم تو یہی پازیٹیو سینس رکھتے ہیں یا پھر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں ان کے بارے میں۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ اس طریقے سے چڑیا ہی مار دے ایک چھوٹی سی غلطی کے اوپر، اور غلطی کیا ہو، جانور ہے جو کہیں پہ بھی کر سکتی، مسجد میں کر دیتی ہیں، تو کیا آپ ان کو مارنا شروع کر دیں گے؟ تو اس پہ ہم نبی الاسلام کی سنت کو دیکھیں گے، سیرت کو دیکھیں گے، تو اس پہ ہی ہمیں جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے معاملات سے، ایسے قصوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔